अब हम आए भी ऐसे टाइम पे हैं कि दुर्गा पूजा में तो सारी शॉप्स वगैरह बंद होती है। आज तो ऐसे भी दसवीं है। ये तो प्लान हमारा था कि एक दो कार्स का टेस्ट ड्राइव लेंगे हम। देखते हैं। लिस्ट में एलिवेट भी थी, पर अभी तो सब बंद होगा। और हमें भी एक दो दिन में निकलना होगा। हमने प्लान किया था, यहाँ कुछ हमारे घर का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो सोचा था कि उसमें कुछ कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, वो सब हम देख के जाएंगे। इस बार लीव्स वगैरह ली थी, बट दुर्गा पूजा की वजह से कुछ काम हो नहीं पा रहा है, क्योंकि सारे वर्कर्स वगैरह जो हैं वो अपने घर गए हुए हैं। ऐसे भी फेस्टिवल एक बार आता है तो इतना तो बनता ही है, चलो। तो कुछ काम हो नहीं पा रहा है। इस वजह से हमने सोचा कि चलो वापस ऑफिस से चलते, बाद में कभी ले लेंगे जब एक्चुअल में ज़रूरत होगी लीव्स की। तो ये जो एरिया है, यहाँ पर LIC का बहुत बड़ा ऑफिस है। एंड या अगर आप जानना चाहते हैं आसनसोल में क्रोमा कहाँ पे है, सो या दिस इज़ द क्रोमा स्टोर। और यहाँ पर आपको बहुत सारे डायग्नोस्टिक सेंसर मिल जाएंगे। हमें जाना है राइट, क्योंकि हम जा रहे हैं चित्रा की ओर। सो थोड़ा वेट करते हैं अब सिग्नल का। ये देखिए वेन्यू भी अच्छी खासी बिक रही है न्यू फेसलिफ्ट आने के बाद से। और ये भी सुना है कि हुंडई ने कुछ स्टेटमेंट दिया था कि अब 6 एयरबैग्स एंड ADAS स्टैंडर्ड होंगे सारी रेंज में। एक्चुअली हुंडई की कार्स उतनी सेफ़ नहीं हुआ करती थी, बट वी आर शॉक्ड दैट न्यू वर्ना ने 5 स्टार स्कोर किए हैं ग्लोबल एनकैप में। तो या नाउ दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन द सेफ्टी डिपार्टमेंट जस्ट लाइक टाटा एंड महिंद्रा। तो अब हम ये जो एरिया है जहाँ हम आ चुके हैं, ये है पुलिस लाइन। तो यहाँ आपको जो क्वार्टर्स हमें राइट लेफ्ट में मिल रहे हैं, ये सारे आसनसोल पुलिस के हैं। तो सारी पुलिस यहाँ रहती है। स्टाइल होम फर्नीचर, तो ये रहा एक पंडाल। देखिए ये कोट रोड पूजा कमेटी का पंडाल है। हम तो यहाँ बचपन से देखते आए हैं दुर्गा पूजा, तो यहाँ 3-4 पंडाल तो ज़रूर बनते हैं इस एरिया में। एक तो ये हो गया, एक आपको थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा गली में। यहाँ से अगर आप राइट साइड जाते हैं तो ये देखिए, ये उसका एंट्रेंस है। और एक और आपको यहाँ मिल जाएगी डॉली लॉज में। पता नहीं गोप्रो में आपको दिख रहा होगा या नहीं, बट या दिस इज़ द पंडाल।
अब हम पहुंच गए हैं लगभग हमारे डेस्टिनेशन पे, कचौड़ियाँ खाने के लिए। अब जो हमारी वीडियोज़ को फॉलो कर रहे हैं तो अब उनको तो पता ही होगा हमारा कचौड़ी प्रेम। देखते हैं यहाँ कोई बना रहे हैं या नहीं, बनाना तो ऐसे चाहिए। ऐसा बन रहा है या नहीं, आगे खड़ी करते हैं बाइक को। यस, बन रहा है। सो गाइस, हमने अभी ब्रेकफास्ट तो कर लिया। ब्रेकफास्ट में कचौड़ी ही खाई। और यहाँ से लेते हैं यू टर्न। ये एक प्रॉब्लम है मेरे साथ कि मैं हेलमेट का स्ट्रैप लगाना भूल जाता हूँ। जनरली लगा लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ये जो आप देख रहे हैं ये है चित्रा सिनेमा हॉल। सो यहाँ पर जो आसनसोल में पहले से रहते हैं उन्हें तो पता होगा, जब यहाँ मल्टीप्लेक्स वगैरह नहीं हुआ करते थे तो चित्रा और मनोज और एक प्रियंका टॉकीज, 3 ही सिनेमा हॉल थे आसनसोल में, इस एरिया में। ये बहुत ही फेमस था उस टाइम, बट अब जो है उतना चलता नहीं। हमें भी लगता है कि इसे भी तोड़ के कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स बना देंगे ये लोग। ये रहा पंडाल यहाँ का भी। ये जो एरिया है, हम बचपन में बहुत आया करते थे यहाँ पर, क्योंकि चित्रा सिनेमा हॉल ऐसे भी बहुत फेमस सिनेमा हॉल था। और ये रोड बेसिकली आसनसोल और हमारे रेसिडेंस को कनेक्ट करती थी। सो ये रोड पे बहुत ज़्यादा आना जाना था हमारा। ये देखिए यहाँ पर डॉगी एक रेस्ट कर रहा है। इतनी आराम से तो हम अपने बेड पे नहीं सोते जितनी आराम से ये रोड पे सोया हुआ है। बट ठीक है, उन्हें भी साफ़ सुथरी जगह तो रोड से मिलती होंगी, इस वजह से लगता होगा चलो आज यहीं पे ढीरा जमा लेते हैं अपना। ये जो रेलवे क्रॉसिंग आपको दिख रही है, यहाँ से जो ट्रेन जाती है वो सिर्फ इसको की होती है, यानी कि सेल की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मालगाड़ियाँ जो होती हैं वो यहाँ से गुजरती हैं स्टील वगैरह लेकर के। और ये हम पहुँच चुके हैं, ऐसे हम 8 नंबर बोलते हैं बेसिकली। 8 नंबर थोड़ा सा आगे, वो पुल क्रॉस करने के बाद होता है। ये CISF का कैंप है। सो ये ओवरब्रिज बन चुका है। अब ये पहले नहीं हुआ करता था तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी हमें इधर उधर जाने में, बट ये बनने के बाद से अब चीज़ें सॉर्टेड आउट है। ये है आपका 8 नंबर जिसे हम बोलते हैं। यहाँ नंबरिंग के हिसाब से काम होता है। यहाँ इस एरिया में बेसिकली यहाँ सेल के ही क्वार्टर्स है। ये देखिए पंडाल।
सो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं वो इधर ही रहते हैं। न्यू टाउन में। हमने एक डी टूर ले लिया। एक्चुअली सीधा भी जा सकते थे हम उधर से, बट यहाँ ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है कि हमने सोचा चलो इधर से चलते हैं। ये देखिए यहाँ का पंडाल। सो जब हम कॉलेज और स्कूल के डेज में अपने फ्रेंड्स के साथ आकर यहाँ पर बैठा करता था मैं इस ग्राउंड में, मुझे याद है मेरे मोस्टली फ्रेंड्स जो हैं वो उनके डैड एक्चुअली सेल में ही वर्किंग थे। सो ये था, ये है 7 नंबर। अब जब यहाँ आ ही गए हैं तो हमें लगता है कि हमें अपने फ्रेंड से मिल लेना चाहिए। अभी सुबह के 9 बज रहे, पता नहीं वो उठा होगा या नहीं, बट ठीक है चलो जाकर देखते हैं। ये जो जगह है ये है 7 नंबर रोड। होपफुली अंकित अभी भी यहीं रहता होगा। अंकित, चलो आवाज़ तो आई, लग रहा कि उठा हुआ है। तो चलिए उससे मिल लेते हैं, उसके बाद अपना व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। दीपावली के बाद आने में सही है। चलो बाय। तो ये अब हम अंकित से मिल लिए और अब निकल रहे हैं। जॉब मिलने के पहले तक तो ठीक होता है, बहुत टाइम होता है हमारे पास, तो बहुत टाइम स्पेंड करते हैं हम फ्रेंड्स के साथ। बट जॉब मिलने के बाद एक्चुअली थोड़ा टाइम क्रंच एंड जॉब में ही बिजी हो जाते हैं हम सब, तो उतना टाइम नहीं निकाल पाते फ्रेंड्स के लिए। ठीक है, थोड़ा लाइफ भी इंजॉय करनी चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं ये है 13 नंबर। पहले आसपास में यही एक मार्केट हुआ करता था। ये इसको का एक यही एक अच्छी बात है कि आप देखो कहीं पे भी जहाँ भी क्वार्टर्स होते हैं वहाँ पर ये पेड़ वेड़ बहुत ज़्यादा लगाते हैं। और ये पहले इसको का एक स्कूल हुआ करता था, बट कोविड के बाद से इसे आई थिंक जो मुझे पता है ये कोविड यूनिट बनाने के बाद फिर ये स्कूल बंद हो गया है। अभी देखिए पंडाल एक दिख रहा है आपको।
ये अगर हम लेफ़्ट लेते हैं तो हम पहुंच जाएंगे सीधा इसको के अंदर, सेल का जो यूनिट है यहाँ। बट हम लेंगे राइट क्योंकि हमें घर जाना है अब। हम 8 बजे निकले थे और अभी अराउंड 9:30 हो गया है। सो ये सारे जो प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं ट्रेलर के ऊपर लोड किया हुआ है, ये सारे सेल के ही प्रोडक्ट हैं। रात को अगर आप कभी आते हैं तो आपको दिखेगा कि कितने सारे ट्रेलर्स यहाँ खड़े होते हैं, ये पूरा रोड ही जाम हो जाता है। ये देखो आप, और यहाँ पर इंडिया में हो तो गाय भैंस से तो आपका सामना होता ही रहता है। और ये CISF का कैंप है। वापस से हम इसको के हाईवे पे आ गए हैं और एक नया जिम खुला है यहाँ पर। जब ये रोड्स बनी थी तो इन्होंने बहुत छोटे छोटे पेड़ लगा दिए थे साइड में, जो कि अब इतने बड़े हो गए हैं और आपको बहुत अच्छा फील आ रहा होगा। यहाँ का जो व्यू है आपको देख के अच्छा लग रहा होगा। ये देखिए, बिल्कुल लग रहा है कि आप किसी जंगल से होकर के निकल रहे हैं। सो हम कार्स की बात कर रहे थे, तो जो कार्स मैंने शॉर्ट लिस्ट की हैं उनमें एक है स्कॉर्पियो एन, जो कि ओनली 7 सीटर कार है जो मैं प्लान कर रहा हूँ। अदर आई विल गो फॉर स्कॉर्पियो एन और नेक्सॉन और एलिवेट थी। एलिवेट का टेस्ट ड्राइव मैंने अभी तक किया नहीं है तो कुछ कमेंट कर नहीं सकते उस पर। नेक्सॉन में कुछ खास चेंजेज है नहीं, वो तो सिर्फ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर का काम किया, तो इंजन एंड ड्राइव वगैरह वैसी ही होगी जैसे कि पहले थी। बट स्कॉर्पियो एन का मुझे सस्पेंशंस बहुत अच्छे लगे। और वो एक प्रॉपर SUV भी है। बट मेजर कंसर्न जो है वो ये है कि अगर आप अभी बुक कराते हो तो 1.5 साल के बाद आपको कार मिलेगी। वेटिंग पीरियड जो है वो बहुत ज़्यादा है। सो देखते हैं क्या प्लान करते हैं हम। ओ बच गए। और ये मछली की शॉप खुल गई है यहाँ पर, ये नया शॉप है, इसके बारे में मुझे नहीं पता था। चलो अच्छा हुआ, कभी फिश खाने का मन किया तो आ सकते हैं हम यहाँ। सो अब जो है हम अपने घर के पास पहुँच चुके हैं। सो आज का व्लॉग यहीं पे बंद करते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और दिन।